हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jayanamita, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/jayanamita। दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, this is my YouTube channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फाइल कंसिस्ट्स ऑफ 50,000 कैरेक्टर्स एंड इट टेक्स 40 सेकेंड्स टू सेंड, तो इसकी जो डेटा रेट होगी वो डेटा रेट क्या होगी? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2017 के अंदर। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमको ये देखना है इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो सिस्टम है इट टेक्स 1 बाइट फॉर 1 कैरेक्टर, है ना, और यहाँ पे कितने हैं 50,000 कैरेक्टर्स हैं। तो नॉर्मली सिस्टम क्या लेता है, 1 बाइट लेता है, किसके लिए? एक कैरेक्टर के लिए, ये तो सभी को पता है। तो टोटल बाइट्स कितनी हो जाएंगी? 50,000 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल बाइट्स कितनी हो जाएंगी? इंटू 1 इज इक्वल टू 50,000 बाइट्स हो जाएंगी, राइट। नाउ इट टेक्स 40 सेकेंड टू सेंड। 40 सेकेंड टू सेंड व्हाट? 50,000 बाइट्स को सेंड करने में कितना टाइम लगेगा? 40 सेकेंड्स लगेंगे, राइट। तो हमें निकालनी है डेटा रेट। तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी हाउ मेनी बाइट्स आर सेंड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बाइट सेंड होंगे? तो आप देखिए 50,000 बाइट्स तो हैं हमारे पास में, राइट, और कितने सेकेंड? 40 सेकेंड्स हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया ये? 1250 बाइट्स पर सेकेंड। कैसे आया ये? इसको इससे कैंसिल कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो इट इज़ 1250 बाइट्स सेकेंड। ठीक है। अब अगर मुझे निकालनी है डेटा रेट, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिट्स पर सेकेंड के अंदर। और वो कैसे कन्वर्ट होगा? 1250 तो बाइट्स हैं, बिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये कितना हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 10 kbps। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? 125 इंटू 8 इज़ व्हाट? यू कैन कन्वर्ट इट। 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 1 ज़ा 8 9 10। तो 1000 कितनी हो जाएंगी? बिट्स। और ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 10 kbps। मतलब नॉर्मली दिस इज इक्वल टू 10 to the power 3। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर है वो किस में आ रहा है? kbps में। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? इट इज़ 10 kbps इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं नेट एग्ज़ाम के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2017 के अंदर। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से इस तरह के न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है डिक्रिप्ट करना है आपको एक मैसेज WTAAD, राइट, और सीजर सिफर दे रखा है विथ की इज इक्वल टू 15 इसकी की है। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जब भी आ जाए कि आपको एनक्रिप्ट करना है, ठीक है, तो मतलब आपको राइट में जाना है। जब भी आ जाए डिक्रिप्ट करना है, मतलब आपको क्या करना है? लेफ्ट में जाना है। जैसे आप इसको याद करने का तरीका ER डायग्राम होता है, वैसे ही हम इसको याद कर सकते हैं। इनक्रिप्शन इज़ इन राइट एंड डिक्रिप्शन इज़ इन लेफ्ट। तो इस तरह से आपको रिमेंबर करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। अब देखो, यहाँ पे डिक्रिप्ट करना है, मतलब मुझे कहाँ जाना है? लेफ्ट में जाना है। कितना लेफ्ट में जाना है? 15 लेफ्ट में जाना है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं। तो लेट्स राइट ऑल द अल्फ़ाबेट्स, जिससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। ठीक है, आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को करना एग्जाम में।
अब यहाँ पे पूछा है ये मैसेज W, सबसे पहले हम कहाँ हैं W पे, कहाँ जाना है, की है 15 और डिक्रिप्ट करना है, मतलब मुझे लेफ्ट में जाना है, तो लेट्स गो टू द लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसका आ गया H। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे H। सेकेंड क्या लिया मैंने, T। अब T से मुझे 15 लेफ्ट में जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा E। अब मुझे A से लेफ्ट में जाना है, तो वापस हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L। 2 बार A है तो यहाँ पे एक और L आ जाएगा। अब हम जाएंगे D के लेफ्ट में, ठीक है, जैसे पहले A के लेफ्ट में गए थे, अब जाएंगे D के लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो कितना आ जाएगा, O आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है, जब भी बात होगी डिक्रिप्शन की आपको लेफ्ट में जाना है, अगर यही बात होती एनक्रिप्शन की तो हम कैसे जाते, हम राइट में जाते, और राइट में जाने के बाद में हम अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करते और वही हमारा आंसर होता। तो अगर हम इसका डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन करते तो क्या होता, W के राइट में जाते, तो कैसे जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो L आता, तो मतलब ये वाला इसका आंसर होता अगर एनक्रिप्शन होता तो, और जब डिक्रिप्शन हुआ तो आंसर क्या आया, दिस इज द आंसर। सो दिस इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 सिग्नल्स, हर एक को कितने चाहिए, 3000 हर्ट्ज चाहिए, ठीक है। दे आर मल्टीप्लेक्स्ड ऑनटू अ सिंगल चैनल यूजिंग FDM। हाउ मच मिनिमम बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लेक्स चैनल। और यहाँ पे लिखा है जो गार्ड बैंड्स हैं वो 300 हर्ट्ज वाइड हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गार्ड बैंड क्या होते हैं। तो देखिए गार्ड बैंड क्या है, बेसिकली इट इज़ एन अनयूज्ड पार्ट ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम विच इज़ बिटवीन द रेडियो बैंड्स। जैसे मैंने बोला 2 बैंड्स हैं तो इंटरफियरेंस नहीं हो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ एक गार्ड बैंड लगा दिया। तो बेसिकली इट इज़ द अनयूज्ड पार्ट, और जो किसके लिए यूज़ आता है, हमें इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करना है उसके लिए यूज़ आएगा। तो इट इज़ अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज़ यूज टू सेपरेट 2 वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज। एक बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज है, इन दोनों को प्रॉपर्ली सेपरेट करने के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड द गार्ड बैंड्स, okay, so that they both can transmit simultaneously and there should be no any kind of interference। और ये जो गार्ड बैंड्स होते हैं इन्हें हम वायर्ड में या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन में किसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो जिसका बेसिकली पर्पस होता है इंटरफेरेंस को अवॉइड करना, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखो हर एक को कितने चाहिए, 3000 हर्ट्ज चाहिए, ऐसे 10 सिग्नल्स हैं, तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सिग्नल्स चाहिए हैं। हर एक को कितने चाहिए, 3000 चाहिए हर एक को, ठीक है। सेम ऐसे कर सबको चाहिए 3000 तक। अब इनके बीच में जो गैपिंग है वो है, यहाँ पे हमने गार्ड बैंड लगाया विच इज़ 300 हर्ट्ज वाइड। हर एक के बीच में एक गार्ड बैंड लगाया जो कि 300 हर्ट्ज वाइड है। समझ में आ गया आप सभी को। तो ये बीच में जो राउंड मैंने बना रखे हैं ये सब क्या है, गार्ड बैंड्स हैं। अब हमें ये पूछा है मिनिमम बैंडविड्थ कितनी रिक्वायर्ड है फॉर द मल्टीप्लेक्स चैनल। तो देखो 10 सिग्नल्स को कितना चाहिए, 10 सिग्नल्स हैं, 3000 हर्ट्ज हैं, तो कितना हो गया, ये तो हो गया 30,000, ठीक है। 30,000 हर्ट्ज, यूनिट्स हमेशा लिखते रहो ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। और गार्ड बैंड्स कितने होंगे इसके लिए, देखो तो बहुत सिंपल है इसको काउंट करना कि गार्ड बैंड्स कितने होंगे इसके लिए। तो गार्ड बैंड्स कितने होंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गार्ड बैंड्स टोटल कितने हो जाएंगे, गार्ड बैंड्स हो जाएंगे हमारे पास में, इट इज़ इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर है। और उनकी कैपेसिटी कितनी है, 300 हर्ट्ज वाइड, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 को 300 से, इट इज़ इक्वल टू 2700।
ठीक है, ये हो जाएगा 2700। तो मिनिमम बैंडविड्थ हमें कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 30,000 प्लस 2,700, इट इज़ इक्वल टू 32,700। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो होपफुली आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।